Assalamu alaikum. Today we are going to start another lecture series in which we will discuss English for grade 10. In this lecture series we will discuss comprehension, question answers, Urdu meanings of difficult words and Urdu translation. This will be a unique lecture series which at least I haven't seen on any online forum. It will help those students who want to prepare for exams by their own or they were absent when their class teacher discussed particular chapter or they couldn't understand at day-to-day time and now they cannot afford tuition academies and want to go and want to do good preparations as well. This lecture will assist you in memorizing the question answers with understanding. आप स्कूल नहीं गए थे, आपको याद ठीक से नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रही और एग्ज़ाम सर पे हैं तो आपके मसले का हल निकल आया है। इस लेक्चर में हम सवाल भी डिस्कस करेंगे, उनका तर्जुमा भी करेंगे और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की भी कोशिश करेंगे। होप द स्टूडेंट्स विल एंजॉय। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है या लेक्चर सीरीज़ का जो चैप्टर है वो है सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ग्रेड 10 की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है। इसके हम आज कम्प्रहेंशन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी? सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी, इसका आंसर सिंपलेस्ट और कॉम्पैक्ट आंसर इसका ये है जो कि एग्ज़ाम बोर्ड की भी डिमांड है। सिंप्लिसिटी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग सिंपल, प्लान, इजी एंड फ्री फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिटेंशियसनेस। इन सम यूजेस simplicity means beauty, purity, or clarity. Humility is the quality of being humble. It is the freedom from pride or arrogance. इस आंसर में जो अल्फाज हैं, प्रीटेंशियसनेस का मानी सारी बातें बच्चों को अक्सर नहीं आएगा। एरोगेंस है, ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है। ये जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं इसमें सबसे पहले प्रीटेंशियसनेस का मतलब होता है दिखावा। दिखावा दिखावा भी कह सकते हैं, नुमाइश भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे नमूद और नुमाइश होती है। फिर इसमें है एरोगेंस। एरोगेंस को आप ले लें तकब्बर। तकब्बर ठीक है, गरूर भी कह लें, बुरा रवैया कह लें। तो बाकी अल्फाज तो सिंपल हैं। इसका तर्जुमा भी मैंने किया है। सवाल के मुताबिक क्या है, सादगी और आजिज़ी से क्या मुराद है? जवाब, सादगी सादा, आसान पेचीदगियों और दिखावे से पाक होने की हालत है। कुछ इस्तेमालात में सादगी का मतलब खूबसूरती, पाकीज़गी या वाज़ेह होने के हैं। और आजिज़ी जो ह्यूमिलिटी है, आजिज़ी एन इनकसारी एक इनकसारी का मेयार है। ये गुरूर या तकब्बर से आज़ादी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब इन फ्यू सेंटेंसेस द लाइफस्टाइल ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in the light of the text that you have read. Answer: in lifestyle, diet, manners, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was highly simple and humble. Simple and humble. In his sallallahu alaihi wasallam's sleeping mattress and food items show humility. He sallallahu alaihi wasallam would meet and deal with the poor and rich alike. He Sallallahu Alaihi Wasallam would wear simple. He used to visit the ailing persons. He used to stand up for people in respect and have never expected the same for himself. Even after being the matchless and exemplary leader, he would do the chores himself. ठीक है कि उनकी सादा ज़िंदगी थी, वो हुक्मरान भी थे लेकिन उसके बावजूद अपने काम खुद करते थे। दूसरों के लिए हमेशा जब कोई आता तो उसके लिए खड़े होते इज़्ज़त में। गरीबों को और अमीरों के साथ एक ही तरह से मिलते थे। बीमारों की बीमार पुरसी करने के लिए जाते थे और अपने घर के काम भी खुद करते थे। अब इसका तर्जुमा जो है वर्ड बाय वर्ड वो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने जो मतन पढ़ा है उसकी रोशनी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी को चंद जुमलों में बयान करें।
तर्ज ज़िंदगी, खुराक और आदाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई सादा और आजिज़ थे। आपके सोने का गद्दा और खाने पीने की अशिया आजिज़ी को ज़ाहिर करती हैं, जो स्लीपिंग मैटर्स की बात है। आप गरीबों और अमीरों से यकसां तरीके से मिलते और उनसे यकसां सलूक करते। आप सादा लिबास पहनते थे। आप बीमारों की अयादत करते थे। आप एहतराम में लोगों के लिए खड़े होते थे और कभी अपने लिए उसकी तवक्को नहीं रखते थे कि वो भी मेरे लिए खड़े हों। बेमिसाल और मसाली लीडर होने के बावजूद वो अपने काम खुद करते थे। Question number 3. How can simplicity and humility do away with the culture of extravagance and waste? If we understand and believe in this hadith, ये हदीस है, ठीक है, हदीस हदीस इसको हदीस पढ़ते हैं और हदीस भी कह सकते हैं। इन दिस हदीस दैट सिंपलिसिटी इन life is part of faith and we adopt humility as Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam has presented, then surely simplicity and humility will erase extravagance and waste of uh, waste of wealth and और culture। ठीक है कि जब हम आजिज़ी को अगर अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी और माशरे से रियाकारी और फजूल खर्ची का जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका तर्जुमा, सादगी और आजिज़ी इसराफ और फजूल खर्ची को कैसे ख़त्म कर सकती है या कर सकते हैं। अगर हम इस हदीस को समझते और मान लेते हैं कि ज़िंदगी में सादगी ईमान का हिस्सा है और हम आजिज़ी को अपनाते हैं जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, तो यकीनन सादगी और आजिज़ी हमारी सकाफ़त में इसराफ और दौलत के ज़िया को मिटा देगी। ठीक हो गया, ये 3 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4. Write down the main idea of the lesson simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam। मेन आइडिया होता क्या है, इसको इसमें डिस्कस किया हुआ है। मेन आइडिया और थीम इज द सेंट्रल और डिजायर्ड मैसेज और आइडिया ऑफ अ राइटर फॉर हिज रीडर्स थ्रू एन एसे, अ पोएम और अ स्टोरी। कि जो सेंट्रल क्रक्स है, मरकज़ी ख्याल है जो कि कोई राइटर देना चाहता है अपनी कहानी से, अपने मजमून से, तो या अपनी नज़म से, वो मेन आइडिया कहलाता है। आंसर, मेन आइडिया अ थीम ऑफ द लेसन इज सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। इसका क्या है मेन आइडिया? आजिज़ी और इनकसारी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह। प्रॉफिट का पी कैपिटल होगा। हिज लाइफ इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल फॉर अस टू इम्प्रूव और lifestyle. We can erase the evils of extravagance, pride and arrogance from our life. Only if we follow the sunnah we can we can take pity on ourselves and our wealth. We can lead a genuine and unpretentious life if we adopt simplicity and humility। कि हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर हम आजिज़ी और इनकसारी को अपना लें। इसका तर्जुमा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और आजिज़ी के सबक का मरकज़ी ख्याल लिखें। सादगी का मरकज़ी ख्याल या थीम सादगी और आजिज़ी है, ठीक है, सबक का, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के मुमताज़ तरीन नबियों में से एक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ी और बेहतरीन मिसाल है। हम अपनी ज़िंदगी से इसराफ, गरूर और तकब्बुर की बुराइयों को इसी सूरत में मिटा सकते हैं जब हम सुन्नत पर अमल करें। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सादगी और आजिज़ी को अपनाएं तो हम सच्ची और बेमिसाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है। चौथे सवाल का तर्जुमा, हाउ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज फोस्टर सिस्टर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू स्टैंड अप टू रिसीव हिज फोस्टर सिस्टर एंड वुड स्प्रेड हिज ओन शीट फॉर हर। हिज वेट नर्स वाज गिवन दी सेम ट्रीटमेंट। ठीक है। ओन शीट जो चादर होती है, आप गद्दे पे डाली हुई हो, ज़मीन पे डाली हुई जिसके ऊपर आप बैठते हो, वो जगह आप पेश करते थे अपनी बहन के लिए। फोस्टर सिस्टर बोलते हैं रज़ाई बहन, ठीक है, रज़ाई बहन भी बोल सकते हैं।
बहन भी बोल सकते हैं, मुंह बोली बहन भी होती है, और वेट नर्स जो है रज़ाई माँ को बोलते हैं। ठीक हो गया। इसका तर्जुमा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई बहन के साथ क्या सलूक किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई बहन के इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे और उसके लिए अपनी चादर बिछा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ के साथ भी ऐसे ही पेश आते थे। ठीक है। ये कुछ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का नाम क्या था, तो उनका नाम था शीमा। ठीक है, शीमा। और आपकी रज़ाई माँ का नाम क्या था? अम्मा हलीमा। ठीक है। ठीक है, जिनको दाई हलीमा भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। तो हमारे ये जो 5 क्वेश्चंस हैं जो कि बुक में दिए गए हैं, उन पर दिया गया हमारा लेक्चर आज का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मैंने कोशिश की है कि आपको मुश्किल अल्फाज भी समझाऊँ, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करूँ, और साथ साथ तर्जुमा भी आपको बता दिया, ताकि जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके इन क्वेश्चंस को अगर लिखना चाहें तो वो लिख सकेंगे। ठीक है। ट्राई टू understand them so that you can reproduce them in your own words in the paper। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।